बिहार के अलग अलग जिलों के बूथों पर सुबह की हलचल, कतारों में खड़े मतदाता। मौका है बिहार विधानसभा चुनाव का। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आज पहला चरण है। सुबह के साथ ही लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वोट डालने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बिहार के गाँव से लेकर शहरों तक मतदाताओं का जोश देखते ही बन रहा है। पहली बार वोट देने वाले युवा वोटर अपने चेहरे पर गर्व और उम्मीद की चमक लिए मतदान केंद्र पहुंचे। महिलाओं की भागीदारी भी इस बार खास रही। बड़ी संख्या में महिलाओं ने घर के काम निपटाकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। बुजुर्ग मतदाता भी पीछे नहीं रहे। कई जगहों पर 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों ने व्हीलचेयर के सहारे मतदान केंद्र पहुंचकर सबके लिए मिसाल कायम की। कई वीआईपीज भी सुबह ही मतदान को पहुंचे। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, खेसारी यादव, युवराज सिंह वोट डालते नजर आए। धक्का मत लगो, आगे नहीं जा रहे। अच्छा, पीछे हो गए, पीछे हो गए, हम लोग साइड रहेंगे, हम लोग साइड रहेंगे। सरकार बनी। मैं कह रहा हूं कि 121 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जदयू एनडीए की जीत होगी और हम 2010 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करेंगे। 10 साल से छपरा में सीएन गुप्ता चाचा विधायक थे और नाला और वहाँ के जल जमाव की स्थिति अब जाकर देख लीजिए। और बेटा हो और उसके पास आँख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है और उनका देखभाल कर सकता है। रहना विषय नहीं है सर, रोज दिखना। क्या खेसारी अगर रोज रहे और काम ही ना करे तो क्या फर्क पड़ता है? हमारा काम बोलता है और हम काम करके दुनिया को बताएंगे कि हम क्या हैं। हम ये नहीं कि हम रह के ऐसे ही बताइए। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं माँ बाप के साथ नहीं रखते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो उस बेटे का क्या मतलब है? बात यह है कि जिसके लिए मैं आया हूं और जिसके लिए मुझे जनता चुनी है और चुन रही है, वो कितना बेहतर करता है ये मायने रखता है। रहने से कोई फायदा नहीं। युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी को समझकर बिहार विधानसभा 2025 के महाकुंभ में डुबकी लगाई। Ma'am, today I will cast my vote and I'm feeling very honored to cast my vote. And ma'am, it is not just a right, but it is our responsibility to take that part and choose the government, ma'am. So I'm feeling very happy to giving my vote today. वोट हमारे लिए मैम एक राइट नहीं बट हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को चूज़ एक पार्ट मतलब गवर्नमेंट को चूज़ करने के लिए, ताकि मैम हम लोग जो भी हमारे मतलब हमारी सराउंडिंग में हो रहा है वो सब कुछ अच्छे से चल सके। वोट वेरी इम्पॉर्टेंट। मतलब उत्सुकता तो बहुत ज़्यादा थी कि फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, कैसे क्या होगा। सब थोड़ा नर्वस भी थी कि कैसे क्या करना होगा, पर अभी देख के आई तो लग रहा है कि हाँ कुछ किया मैंने बिहार के लिए, कुछ मतलब कुछ कर रही हूँ मैं अपने बिहार के लिए। और मैं जो सोच रही हूँ जो भी हमारा नेता आए वो है मतलब बिहार को हमारा डेवलप करे, क्योंकि बिहार में ना अदर स्टेट में अजीब से देखे जाते हैं, शिक्षा के मामले में, सब चीज़ के मामले में है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी नेता है वो इस पे ज़्यादा ध्यान दे कि बिहार के लोगों को कहीं जाए तो उनको ये ना मतलब क्या कहते हैं गंदे नज़रों से ना देखें, शिक्षा के मामले में कोई भी चीज़ के मामले में। मैं तो ये चाहती हूँ। नहीं, अभी भी सोच नहीं बदली है। कहीं कहीं मतलब जैसे पढ़ने जाते हैं ना, मेरे घर खुद मेरे भाई बहन पढ़ने जाते हैं बाहर, तो मतलब वहाँ पर ना बिहारी के नाम से वो अजीब से मुँह बनाते हैं। तो क्योंकि बिहारी है क्या, तो मतलब उसका ये जो है वो मुझे करना है कि हाँ बिहारी है भाई, हम गर्व से बोले हम बिहारी हैं। उसको ये सब ना हो कि ये बिहारी है, मतलब वो चीज़। हाँ काम किया है ऐसा बात नहीं है, काम किया है पर और थोड़ा काम करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था और उम्मीदें यही हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरे बिहार का, और इस एरिया का एजुकेशन सिस्टम सुधरे ताकि स्टूडेंट्स को बाहर जाकर पढ़ाई ना करना पड़े। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को खुद बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है और बिहारियों को लेकर जो नज़रिया है ना वो बहुत अलग है बाकी अदर स्टेटों में। ऐसे बिहारी हो, बिहार से हो, मतलब अजीब तरह से देखते हैं, यानी कि हम कोई क्राइम करके आए या फिर उस तरीके से देखते हैं हमें बाहर में। तो वो सारी चीज़ें ना उनकी माइंडसेट चेंज होनी चाहिए बिहार को लेके। हाँ जी सर, थोड़ा बहुत एजुकेशन सिस्टम तो सुधरा हुआ है पहले से। यहाँ पे जो पहले जो एजुकेशन था काफ़ी टाइम लगते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ना कि वो सारी चीज़ें कम हो गई। पढ़ने को लेकर लोग जागरूक भी हो रहे हैं कि हाँ बिहार में भी स्टडी किया जा सकता है। जी फर्स्ट टाइम और फर्स्ट वोटर मैं ही डाली हूँ यहाँ पे।
बहुत ही अच्छा हुआ और गर्व महसूस हुआ कि फर्स्ट टाइम मैंने वोट दिया, मतलब लाइफ का मेरा फर्स्ट वोट था और वोटर भी रहूं तो फर्स्ट रही हूं। ये मेरा सेकंड वोट है बिहार इलेक्शंस में और हम वोट देने आए हैं ताकि थोड़ा चेंजेस हो बिहार में, न्यू गवर्नमेंट आए, डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट आए बिहार में, जो अभी तक रुकी हुई है या जिसमें मतलब अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट मेजर इशू है, प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ पटना में और खुलने चाहिए बिकॉज़ अभी नहीं है, हमें दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है, ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं अकोमोडेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, यहाँ पे अपना घर छोड़ के जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। वेराज अगर यहाँ यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती हैं तो बहुत सारे कॉस्ट कट होते हैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी खोल रहे हो तब भी बिहार के स्टूडेंट्स का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वो घट जाता है, जो बहुत अफेक्ट करता है मिडिल क्लासेस को। पहले चरण के मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। नियंत्रण कक्ष से पूरे मतदान क्षेत्र की पल पल की निगरानी की जा रही है। कई जगहों पर मामूली तकनीकी दिक्कतें आई, लेकिन प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। मढ़ौरा में बिजली की समस्या को भी फौरन ठीक कर लिया गया ताकि मतदान प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। बिहार में आज लोकतंत्र का जश्न दिखाई दे रहा है। हर बूथ के बाहर मतदाताओं के चेहरे पर उम्मीद और जिम्मेदारी दोनों की झलक साफ नजर आ रही है। कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है तो कोई स्याही लगी उंगली दिखाकर लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। यह सिर्फ मतदान नहीं, एक संकल्प है, बेहतर बिहार, सुरक्षित भविष्य और सशक्त लोकतंत्र का संकल्प। प्रशासन ने इस बार मतदान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए कई तकनीकी कदम उठाए हैं। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और नियंत्रण कक्ष से लाइव मॉनिटरिंग जारी है। वोटर हेल्प डेस्क, व्हीलचेयर सुविधा और महिला फ्रेंडली बूथों की व्यवस्था भी की गई है। चुनाव केवल सरकार बदलने का साधन नहीं, बल्कि जनभावनाओं की आवाज है। बिहार की जनता इस बार भी विकास, रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर अपनी राय दर्ज करा रही है। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, बिहार के पहले चरण का मतदान भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जोश और उत्साह से भरी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र की जड़ें बिहार की मिट्टी में आज भी गहरी हैं। आज पहले चरण में प्रत्याशियों की किस्मत मत पंक्तियों में बंद हो जाएगी। 14 नवंबर को परिणाम सामने आ जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बने रहने के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन।